A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter tissues. So इस क्लास में हम हमारे चैप्टर नंबर 6 जो टिश्यूज़ है उसका रिवीजन करेंगे। ओके, तो टिश्यूज़ पढ़ने से पहले आपको सेल्स की समझ बहुत अच्छे से होनी चाहिए, जो आपको पिछले चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 5 में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि सेल्स क्या होते हैं। ओके, तो सेल्स क्या होते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है, जो उसके काम हैं, वो सेल्स से बनते हैं। ओके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनती है? सेल से। जैसे एक दीवार ईंटों से मिलकर बनती है, वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनती है। ओके, तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा नाखून से लेकर सर का बाल तक हर एक चीज़ हमारे शरीर में किससे बनी है? सेल से बनी। ठीक है, हमारे शरीर में जब बहुत सारे सेल मिल करके एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे सेल मिल करके एक काम को करने लगते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? टिश्यू। क्या बना लेते हैं? टिश्यू। तो वैसे ही प्लांट्स में भी प्लांट के बहुत सारे सेल एक साथ मिल करके क्या बना लेते हैं? प्लांट टिश्यू। एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल सेल मिल करके क्या बना लेते हैं? एनिमल टिश्यू। ओके, तो टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ओके, तो प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? वो टिश्यूज़ जो प्लांट्स में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्लांट टिश्यूज़। ओके, तो प्लांट टिश्यू कितने तरह के होते हैं? प्लांट्स टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट की जो बॉडी होती है, पेड़ों की पौधों की जो बॉडी होती है, वो लाइफ टाइम ग्रो करती रहती है। हमेशा प्लांट जो हैं हर साल बड़े होते जाते हैं। ठीक है, हमारी तरह नहीं कि हम 20-22 साल तक ग्रो करते हैं फिर उसके बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स कंटिन्यूसली जब तक वो ज़िंदा रहते हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल, उनकी बॉडी जो है वो ग्रो करती रहती है। ओके, वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं, वो कंटिन्यूसली बड़े होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ओके, तो प्लांट्स की बॉडी में वो टिश्यू जो प्लांट्स को बढ़ने में मदद करें या प्लांट्स को बढ़ने के लिए जो टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कहलाते हैं प्लांट टिश्यूज़। ओके, तो प्लांट टिश्यूज़ में जो टिश्यूज़ प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब प्लांट्स की हाइट बढ़ाने के लिए, प्लांट्स की ब्रांचेस बढ़ाने के लिए, प्लांट्स में लीव्स को बढ़ाने के लिए, वो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। क्या कहलाते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो प्लांट की बॉडी में ऐसे टिश्यूज़ जो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं वो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। कंटिन्यूसली बढ़ने वाले टिश्यूज़ कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ओके, तो आप जानते हैं प्लांट के मेनली कौन कौन से हिस्से बढ़ते हैं? एक, प्लांट की रूट ज़मीन के नीचे बढ़ती जाती है, प्लांट की जो जड़ है, रूट, वो ज़मीन के नीचे बढ़ती जाती है। और दूसरा, प्लांट की जो शूट है, शूट मतलब जिसमें पत्तियाँ, टहनियाँ, स्टेम, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो बढ़ती। ओके, तो दो तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो यहाँ रूट्स में और शूट्स में पाए जाते हैं, और एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाया जाता है नई नई पत्तियों के पास। ओके, तो टोटल कितने तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं? 3 तरह के। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे प्लांट टिश्यूज़ जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्लांट्स की बॉडी में किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। ओके, तो टोटल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ दो नहीं, मेनली 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं? 3 तरह के। 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में। एपिकल मेरिस्टेम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट्स की हाइट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो रूट और शूट में ये एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। प्लांट की रूट और शूट में ये एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। लैटरल मेरिस्टेम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट्स की विड्थ को बढ़ाने के लिए। जो प्लांट मोटे होते जाते हैं वो लैटरल मेरिस्टेम की वजह से मोटे होते जाते हैं। ठीक है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नई नई पत्तियाँ, नई नई टहनियों को
ग्रो करने के लिए, निकालने के लिए, ओके, नई नई पत्तियां जो आती हैं प्लांट्स में, पुरानी पत्तियां झड़ जाती हैं, नई पत्तियां आती हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लांट्स में 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो प्लांट की जड़ों में और प्लांट के स्टेम में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की वर्टिकल हाइट बढ़ती है। ओके, प्लांट लंबे होते हैं और प्लांट की जड़ें भी बढ़ती जाती हैं। ये होते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की मदद से प्लांट की बॉडी जो है वो मोटी होती जाती है, चौड़ी होती जाती है। ओके, और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ताकि प्लांट्स में नई नई ब्रांचेस, नई नई लीव्स जो है वो निकल सकें। ओके, तो अब देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऐसे टिश्यूज़ जो लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं, ओके, वो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ठीक है, अब दूसरे तरह के टिश्यूज़ कौन से होते हैं? परमानेंट टिश्यूज़। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो ग्रो करना बंद कर देते हैं। ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो ग्रो करना बंद कर देते हैं वो कहलाते हैं परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, वो ग्रो करना बंद कर देते हैं तो वो करते क्या है? वो एक पर्टिकुलर काम को पकड़ लेते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन पकड़ लेते हैं। ठीक है, और एक परमानेंट जॉब मिल जाती है उनको, परमानेंट काम करने लगते हैं वो प्लांट्स की बॉडी में। जैसे जाइलम हो गया, क्या काम करता है? उसका सिर्फ एक काम है, पानी को जड़ों से लेकर पत्तियों तक पहुंचाना। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो टाइम के साथ साथ किस में कन्वर्ट होते जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ में। ओके, कौन सी प्रोसेस से कन्वर्ट होते हैं? डिफरेंशिएशन प्रोसेस से। डिफरेंशिएशन कौन सा प्रोसेस होता है? डिफरेंशिएशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें शेप, साइज़ और जो स्ट्रक्चर है, जो शेप और साइज़ वगैरह है, वो प्लांट्स का ग्रो करना बंद कर देता है। वो कहलाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब सारे काम छोड़ करके एक पर्टिकुलर काम को पकड़ लेना, वो कहलाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ग्रो करना बंद कर देते हैं और दूसरे जो काम थे वो करना बंद कर देते हैं, सिर्फ एक काम को करते हैं, वो काम क्या होता है? वो काम होता है, जैसे जाइलम है, जाइलम एक परमानेंट टिश्यू है, तो जाइलम ने ग्रो करना बंद कर दिया, लेकिन उसका मेन काम क्या है? वाटर का कंडक्शन करना, पानी को पहुंचाना। फ्लोएम है, ये भी एक तरह का परमानेंट टिश्यू है। ओके, तो परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर काम को पकड़ लेते हैं, ओके, तो वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने तरह के होते हैं? तो हमने अभी ये पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं वो? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वहाँ पर जहाँ पर प्लांट्स की लंबाई बढ़ती है, जैसे रूट्स में और शूट्स में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? शूट क्या होता है? शूट वो एरिया होता है जो ज़मीन से ऊपर होता है, मतलब जहाँ पर पत्तियाँ, टहनियाँ, वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट्स की होती हैं, वो कहलाता है शूट। रूट क्या होता है? जड़, आपको पता है। ठीक है, जो ज़मीन के नीचे होती है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? परमानेंट टिश्यू जो हैं वो, सबसे पहले तो परमानेंट टिश्यू होते क्या हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल जो हैं जब डिफरेंशिएशन प्रोसेस से डिवाइड करना बंद कर देते हैं, ग्रो करना बंद कर देते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को पकड़ लेते हैं, तो वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? ऐसे परमानेंट टिश्यू जो कंटिन्यूसली ग्रोथ करना बंद कर देते हैं और कंटिन्यूसली एक काम को करते हैं, वो कहलाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 3 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा क्या काम करती है? पैरेन्काइमा के सेल्स जो हैं उन्होंने डिवाइड करना बंद कर दिया है। ठीक है, पैरेन्काइमा के सेल्स ने डिवाइड करना बंद कर दिया है, पैरेन्काइमा के सेल्स जो हैं उन्होंने ग्रोथ करना बंद कर दिया है। सिर्फ एक काम करते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस से। क्या काम करते हैं पैरेन्काइमा के सेल्स? स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा के सेल्स क्या करते हैं? स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है,
तो पेरेन्काइमा के सेल्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे अगर जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं, पानी के नीचे, तो उनकी पत्तियों में जो पेरेन्काइमा प्रेजेंट होती है, उस पेरेन्काइमा में हवा भरी होती है ताकि वो पत्तियाँ हवा में पानी के ऊपर तैर सकें, पानी के ऊपर फ्लोट कर सकें, अदरवाइज़ वो पत्तियाँ डूब जाएंगी। ओके, तो उनमें थोड़ा बहुत हवा भरी होती है जिसकी मदद से वो पानी के ऊपर तैर सकते हैं। तो ऐसी पेरेन्काइमा जिसमें एयर भरी होती है उसको बोलते हैं एरेन्काइमा। ठीक है, ऐसी पेरेन्काइमा जो क्या स्टोर करती है, एयर को स्टोर करके रखती है, उसको बोलते हैं एरेन्काइमा। ठीक है, अब दूसरी पेरेन्काइमा की मैं बात करूं, ऐसी पेरेन्काइमा जो क्लोरोफिल स्टोर करके रखती है। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल स्टोर करके जो पेरेन्काइमा रखती है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी पेरेन्काइमाज आपको देखने मिलेंगी आगे की क्लासेस में, बट अभी आप सिर्फ 2 तरह की पेरेन्काइमा पढ़ लीजिए, जो है एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या स्टोर करती है, एयर, और क्लोरेन्काइमा क्या स्टोर करती है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो पहला परमानेंट टिश्यू क्या है आपका, पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा है आपका, पेरेन्काइमा। दूसरा सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका है कॉलेन्काइमा। क्या है, कॉलेन, क्लोरेन नहीं। क्लोरेन्काइमा इज़ अ टाइप ऑफ पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा अलग है, वो पेरेन्काइमा का एक टाइप है। ओके, मैं बात कर रहा हूँ कॉलेन्काइमा की। ठीक है, जो प्लांट्स में इलास्टिसिटी पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। आप देखते हैं बहुत तेज़ हवाएं आ जाती हैं फिर भी प्लांट्स जड़ से नहीं उखड़ते हैं। ओके, वो झुक जाते हैं, वो धीरे धीरे बेंड हो जाते हैं। ओके, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है जिससे प्लांट्स जो हैं वो आसानी से बेंड हो सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये लचक जो है कौन प्रोवाइड करता है, कॉलेन्काइमा। ठीक है, फिर आपने देखा होगा जो नारियल वगैरह है, सूखा नारियल, तो नारियल में आपने देखा होगा कि नारियल का बाहर का जो हस्क होता है वो कितना ज़्यादा टाइट हो जाता है, कितना ज़्यादा कड़क हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो किससे बनता है, स्क्लेरेन्काइमा से। ओके, तो तीसरे तरह का सिंपल परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा मैं आपको बता चुका हूँ, पेरेन्काइमा का काम होता है स्टोर करना, एयर स्टोर करती है तो बन जाती है एरेन्काइमा, क्लोरोफिल स्टोर करती है तो बन जाती है क्लोरेन्काइमा। ओके, दूसरी है कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा का मेन काम होता है प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, ये होता है किसका काम, कॉलेन्काइमा का। ठीक है, अब तीसरी है स्क्लेरेन्काइमा। ये डेड टिश्यू है जो प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए होती है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। जैसे आपने नारियल में देखा होगा, नारियल का जो छिलका हम छील के हटा देते हैं, ब्राउन कलर का रहता है। ओके, तो वो किसकी बनती है, वो बनती है स्क्लेरेन्काइमा की। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा की। ठीक है, तो ये 3 तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गए, कौन कौन से, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं, कितने तरह के परमानेंट टिश्यू होते हैं, 2 तरह के, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमने देख लिए। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखते हैं जो 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। ओके, तो जाइलम क्या होता है, जाइलम का मेन काम होता है ज़मीन के नीचे से पानी को जड़ों से हर एक पत्ती तक पहुंचाना। प्लांट्स के अंदर ज़मीन से पानी को रूट्स के थ्रू हर एक पत्ती तक पहुंचाना। ठीक है, वो किसका काम होता है, जाइलम का। जाइलम का कुल मिलाकर प्लांट्स में वाटर कंडक्शन का काम होता है, पानी को कंडक्ट करने का काम होता है, पानी को पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, फ्लोएम का काम क्या होता है, दूसरे तरह का परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है फ्लोएम। इनको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं और पहले वाले को सिंपल क्यों बोल रहे थे, ये मैं बताता हूँ। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, वो एक जैसे दिखने वाले सेल से मिलकर बने हैं, इसीलिए वो हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा
सेल से मिलकर बनते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, लेकिन पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा क्या थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, तो जैसा कि हम अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ ही पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो हमने अभी पढ़े, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम हम पढ़ रहे थे कि जाइलम का मेन काम क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। ज़मीन, पानी पेड़ों को कहाँ से मिलता है, जो सॉइल है उससे, तो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक भेजना, टहनियों तक भेजना, फ्लावर्स तक भेजना, ये काम किसका होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। और कौन से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, जाइलम का। जाइलम का काम होता है पानी को भेजना, ठीक है। फ्लोएम का काम क्या होता है, देखिए पेड़ों का खाना कहाँ बनता है, पत्तियों में, इसीलिए पत्तियों को बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो जो पत्तियाँ होती हैं जहाँ पेड़ों का खाना बनता है, इन पत्तियों में जहाँ पेड़ों का खाना बनता है, इन पत्तियों में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्लूकोज तैयार होता है, वही जो पेड़ों का खाना कहलाता है। क्या तैयार होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। ओके, वही जो कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है, वो प्लांट की बॉडी में, प्लांट के हर एक सेल तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो उसको कौन पहुंचाता है, उस ग्लूकोज को कौन पहुंचाता है, उस ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है कौन, उस ग्लूकोज को पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ओके, फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च जो बना है उसको हर एक सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। जाइलम का काम क्या है, पानी को पहुंचाना, ठीक है। फ्लोएम का काम क्या है, खाने को पहुंचाना। अब इनको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। जैसे जाइलम की मैं बात करूं तो जाइलम 4 तरह के सेल से मिलकर बनता है। कौन कौन से, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकीड्स और वेसल्स। तो ट्रैकीड्स और वेसल्स तो पाइप की तरह होते हैं, ठीक है। ये पाइप की तरह पानी को पहुंचा देते हैं जाइलम में, ओके। लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर का काम क्या होता है, जाइलम फाइबर का काम होता है सपोर्ट करना, ठीक है। कि ये तीनों सेल्स को सपोर्ट करने का काम किसका होता है, जाइलम फाइबर्स का। जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा का काम होता है खाना स्टोर करके रखना, ठीक है। इसी तरह फ्लोएम भी 4 तरह के सेल से मिलकर बनता है। कौन कौन से, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ओके, और फ्लोएम वेसल्स, ओके। तो ये 4 तरह के सेल्स होते हैं जिनसे फ्लोएम बनता है, ठीक है। तो इनका भी काम अलग अलग है, ठीक है। तो ये मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ पूरा प्लांट टिश्यू। देखिए जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो 4 तरह के टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं, ठीक है। जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, जो सिंपली मैं बोलूँ, प्लांट की जो बॉडी है, जो प्लांट की बॉडी है वो मेनली, बोलते तो 4 हैं लेकिन हम पढ़ते हैं उसको 2 कैटेगरी में, सिर्फ 2 कैटेगरी में, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यू 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मतलब प्लांट की बॉडी 2 तरह के टिश्यूज़ से मिलकर बनती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो अपने लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं, जीवन भर वो ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है। और प्लांट की बॉडी को भी ग्रो करते रहते हैं, वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते कितने टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह टाइप के होते हैं। कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं, परमानेंट टिश्यू अब दूसरे तरह के जो हैं वो परमानेंट टिश्यू हैं। परमानेंट टिश्यू जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर काम को करने में मदद करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। जैसे पैरेन्काइमा, उसका काम क्या होता है, खाने को स्टोर करना,
पानी को स्टोर करना, एयर को स्टोर करना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं और उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है प्लांट्स में वाटर को पहुंचाना और फूड को पहुंचाना। इसीलिए दो तरह के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? पानी को कंडक्ट करता है, पानी का कंडक्शन करता है। फ्लोएम क्या करता है? खाने का कंडक्शन करता है। ओके, तो ये हो गए सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ओके, अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ट्रैकीड वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स वगैरह दिए हुए हैं, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। अब हम एनिमल टिश्यूज़ की बात करते हैं। तो प्लांट की बॉडी की तरह एनिमल्स की बॉडी भी टिश्यूज़ से मिलकर बनती, ठीक है। एनिमल टिश्यू 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल, मस्कुलर, कार्डियक और नर्वस, ये 4 तरह के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं? बॉडी की पैकिंग, बॉडी की कवरिंग, ओके, ये सारे काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। मतलब आपकी जो स्किन है वो आपकी बॉडी को कवर करके रखती है। आपको पता है आपकी जो स्किन है वो आपकी बॉडी को कवर करके रखती है, तो स्किन इज़ एन एपिथेलियल टिश्यू। अब मैं बात करूँ किसकी? एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब अगला है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है? मूवमेंट करना, ठीक है। जो बॉडी में हमारे मसल्स होती हैं उनका काम क्या होता है? मूवमेंट करना, ठीक है। तो हमारी बॉडी मूव किसकी मदद से करती है? हमारी बॉडी मूव करती है किसकी मदद से? ये मस्कुलर टिश्यूज़ की मदद से, ठीक है। तीसरा है कार्डियक टिश्यू। हमारा जो दिल है, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, वो किसका बनता है? कार्डियक टिश्यू का बनता है, ठीक है। और चौथा है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। इनका काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफ़र करने का काम किसका होता है? ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम होता है नर्वस टिश्यू का, ओके। नर्वस टिश्यू बनता है न्यूरॉन से। किससे बनता है? न्यूरॉन से, ओके। तो ये सारे एनिमल टिश्यूज़ हैं, ओके। और मैं एनिमल टिश्यूज़ की बात करूँ आपको, तो एनिमल टिश्यूज़ अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एनिमल्स के अंदर। इसको मैं काफ़ी अच्छे से बताना चाहूँगा आप लोगों को, तो चलिए मैं रीड ही कर देता हूँ। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। हम जब सांस लेते हैं तो हम हमारे चेस्ट की मूवमेंट को फील कर पाते हैं। इनफैक्ट सिंपल सी बात मैं आपको बोलूँ, कोई भी इंसान को अगर वो सो रहा है तो आप उसको देखकर पता इसी तरीके से लगा सकते हो कि उसकी चेस्ट का मूवमेंट हो रहा है। अदरवाइज़ किसी सोते हुए इंसान में और किसी मृत इंसान में, मरे हुए इंसान में कोई फ़र्क नहीं बता सकता, ठीक है। सिर्फ एक फ़र्क होता है कि वो उसकी चेस्ट जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है, वो सांस लेता रहता है, ओके। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव? ये बॉडी पार्ट्स कैसे मूव करते हैं? चेस्ट वगैरह कैसे मूव करता है? फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। चेस्ट को मूव करवाने के लिए ऊपर नीचे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या? मसल सेल्स। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट। जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है इन सेल्स का, उससे मूवमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ स्मूथ मसल फाइबर यहाँ पर दिख रहे हैं। स्टमक के अंदर स्मूथ मसल फाइबर मौजूद है। ये स्मूथ मसल सेल दिया हुआ है यहाँ पर। ये स्मूथ मसल सेल से बनते हैं स्मूथ मसल फाइबर, ओके। यह टिश्यू, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। सांस लेने पर हम क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। आपको भी पता है जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या लेती है? सांस के थ्रू ऑक्सीजन, ठीक है। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? ये ऑक्सीजन कहाँ जाती कहाँ है? इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है और लंग्स से ये पूरे बॉडी सेल्स में जाती है, ठीक है। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? सेल्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए? सेल्स को ऑक्सीजन क्यों चाहिए? द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। जो माइटोकॉन्ड्रिया के हमने फंक्शन पढ़े थे वो इसका क्लू देते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ब्लड जो है वो बहता है और बहुत सारे सब्सटेंसेस को कैरी करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द सेल्स। ब्लड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करना? ऑक्सीजन और फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड वेस्ट भी कलेक्ट करता है बॉडी के सारे पार्ट्स से, ठीक है। एंड कैरीज देम टू द लीवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल, और उस वेस्ट को लीवर और किडनी के पास लेकर जाता है डिस्पोजल के लिए। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इन आवर बॉडी। ब्लड और मसल्स दोनों टिश्यूज़ के एग्जाम्पल है जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लड और मसल्स दोनों एग्जाम्पल हैं टिश्यूज़ के जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़। जो भी काम ब्लड और मसल्स करते हैं उसके बेसिस पे, या हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो सेल से मिलकर बनते हैं, उनके काम के बेसिस पे उनका शेप और साइज़ होता है, ठीक है। तो टोटल 4 तरह के एनिमल टिश्यू होते हैं, मैंने बताया था कौन कौन से। एपिथेलियल टिश्यू जो बॉडी की कवरिंग, ऑर्गन्स की कवरिंग, कैविटीज़ की कवरिंग का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू जो हम में मूवमेंट का काम करता है, ओके। कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी बॉडी को जोड़ कर रखता है, जैसे ब्लड हो गया, हड्डियाँ हो गई, हड्डियाँ पूरी हमारी बॉडी को जोड़ कर रखती हैं। और चौथा है क्या? नर्वस टिश्यू, ठीक है, जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये सारे टिश्यूज़ हैं आपके एनिमल टिश्यूज़, ओके। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग रीड करते रहें बुक को, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे पेपर में वो बुक के बीच से आएंगे, ना कि आपकी एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज पढ़ने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या रीड करते रहें? चैप्टर रीड करते रहें, ठीक है। और चैप्टर के बीच से ही क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज़ आप लोग जो भी डाउट्स हैं चैप्टर के बीच से वो प्लीज़ पूछते रहें, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।